वेलकम एंड वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल कैंडल्स बाय मायरा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा शाह फ्रॉम कैंडल्स बाय मायरा, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग कंपनी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम लोग लेकर आए हैं आज आपके लिए बेसिक। हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पहले कैंडल्स या फिर दिया, ये दो ही चीज़ें थी जो कि इंसानों को लाइट और आग दिलाने के लिए काम आ जाती थी। जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करते गया वैसे वैसे उसमें बदलाव आते गए। जैसे कि स्टोन एज मैन जो था या फिर पत्थर युग के जो इंसान थे, वो लोग एनिमल फैट्स मतलब जानवरों की जो चर्बी है वो यूज़ करके उसके दिए जलाते थे। पर जैसे प्रोग्रेस होते गया, हम लोग माइनिंग वर्क स्टार्ट किया। माइनिंग वर्क स्टार्ट हुआ तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री सबको पता है, तो पेट्रोल जैसे निकालते हैं तो उसमें से वैक्स निकलता है। वैक्स इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोल इंडस्ट्री। तो वो वैक्स से हम लोग कैंडल बनाना हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। जैसे वैक्स के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी बाद में ले लेंगे, पर वैक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंडल मेकिंग। तो जैसे जैसे उसमें सुधार आते गए तो हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज करते गए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले जो चीज़ें ज़रूरी है, मतलब कि टूल्स रिक्वायर्ड फॉर कैंडल मेकिंग, या फिर जो औजार हम लोगों को लगते हैं कैंडल्स मेकिंग के लिए, उसकी जानकारी। और हम लोग वैक्स और बाकी सब जो भी रॉ मटेरियल ज़रूरी है वो सब भी आज जानेंगे। वैक्स के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी। या तो आप गैस पे वैक्स मेल्ट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आप इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट यूज़ कर सकते हैं वैक्स मेल्ट करने के लिए। उसके बाद आता है वेसल या फिर बर्तन जिसमें आप वैक्स मेल्ट करेंगे। आप डबल बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोरिंग मग। जो वैक्स आप मेल्ट करेंगे बर्तन में तो वो तो काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि एट अ टाइम हो सकता है आप ज़्यादा क्वांटिटी में कैंडल बना रहे हो, तो वो वैक्स बर्तन से लेके मोल्ड्स में या फिर जार्स में या फिर आपके जो भी कंटेनर्स रहेंगे उसमें डालने के लिए आपको पोरिंग मग ज़रूरी है, क्योंकि उसकी एक धार गिरती है। आप डायरेक्ट बड़े बर्तन में से आप मोल्ड में या फिर कंटेनर में नहीं डाल पाएंगे। पोरिंग मग बहुत ज़रूरी है। उसमें काफ़ी सारे साइजेस आते हैं और वैरायटी भी आती है। आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो सही है, आप वो लेके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएगा वेइंग स्केल। डिजिटल वेइंग स्केल आप यूज़ कर सकते हैं, किचन का वेइंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेइंग स्केल आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास है। जो भी वेइंग स्केल आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो ब्लेंड बनाएंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन वैक्सेस का ज़रूरी होता है, तो वेइंग स्केल एक ज़रूरी चीज़ है। थर्मोमीटर भी बहुत ज़रूरी है टेम्परेचर देखने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग वैक्स मेल्ट करते हैं तो वो ओवर हीटिंग भी नहीं हुआ हो। उसके बाद में जब भी हम लोग परफ्यूम भी ऐड करते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस टाइप का डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैंडल के लिए या फिर बाकी कोई भी थर्मोमीटर आपके पास है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा आयरन, यानी कि इस्त्री इसलिए चाहिए हमको कि जो भी कैंडल्स हम लोग बनाते हैं तो उसके बेसिस प्लेन करने के लिए और बेसिकली फिनिशिंग के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कैंडल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। बाद में आते हैं कैंडल्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीक्स, मतलब कैंडल की जो बाती रहेगी वो। वीक्स में आजकल आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। जैसे कि ये थ्रेड है, उसमें भी थिकनेस मिल जाते हैं। ये रेगुलर वाला रहेगा। आपको मार्केट में रेडी वीक्स भी मिल जाती है जिसको टैब्स लगे हुए रहते हैं, या फिर इस टाइप के आपको टैब्स भी मिल जाते हैं। तो थ्रेड लेके उसका वीकिंग थ्रेड बना के ये टैब में फिट करके आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी आपका जो भी कंटेनर है या फिर आपकी जो भी कैंडल की साइज़ है अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल अपने यहाँ भी इंडिया में भी ये वुडन विक्स मिल जाते हैं, ये भी साइजेस में मिल जाते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला एक अलग से थोड़ा ब्रेडेड विक्स मिल जाती है। ब्रेडेड मतलब ये थोड़ा थिक है विक।
थिक विक इसके लिए जो कि ब्रॉड कैंडल्स रहेंगी हमारी, या फिर हम लोग जो फैंसी कैंडल्स बनाते हैं, कभी कभी इवेंट्स के लिए बड़े बड़े कैंडल्स यूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको ब्रॉड विक्स या फिर डबल ट्रिपल विक्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारी जो पतली थ्रेड है विक्स की, तो वो इतनी काम नहीं आएगी, इसलिए आपको ब्रेडेड विक्स यूज़ करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम चलती भी है और इसमें वैक्स का सोकिंग बहुत अच्छे से रहता है और आपका वैक्स वेस्ट भी नहीं होता, इसलिए आपको ये ब्रेडेड विक्स यूज़ करनी है। ये हो गया बेसिक टूल्स जो कैंडल्स के लिए चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, ऑफ कोर्स जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वैक्स। तो हम लोग अभी वैक्स के बारे में देखते हैं, वैक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में मोस्टली हम लोग पैराफिन वैक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, और तो ये है पैराफिन वैक्स। आपको इस टाइप के स्लैब में मिल जाता है या फिर ऐसे टाइप के ग्रैन्यूल्स में मिल जाता है वैक्स, पैराफिन वैक्स। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यह है मेन पैराफिन वैक्स जो कि कैंडल की मेन बॉडी है। उसके बाद आपको मिलेगा सोया वैक्स। सोया वैक्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि ये इको फ्रेंडली है और ऑर्गेनिक है। सोया वैक्स और पैराफिन वैक्स और बाकी सब जो भी वैक्सेस है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी, जो कि वैक्स का जो रहेगा सेशन उसमें दे दूँगी, तो उसमें जो भी आपके मन में डाउट्स है, मिथ्स है, वो सब निकल जाएंगे। एनीवेज, तो यह है सोया वैक्स। फिर आता है बीज वैक्स। बीज वैक्स जो है वो हनीकॉम्ब, मतलब जो मधुमक्खियों का छत्ता रहता है उसमें से आपको मिलता है। ये स्लाइटली येलोइश कलर में रहता है। आपको ये प्योरीफाइड फॉर्म में और रिफाइंड फॉर्म में वाइट कलर में भी मिल सकता है। तो ये बीज वैक्स, ये भी कैंडल बनाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद आता है जेल वैक्स। जेली के जैसा लगने वाला ये वैक्स है, बहुत ही खूबसूरत कैंडल दिखती है इसकी। तो ये जेल वैक्स है। इसमें आप काफ़ी सारे डेकोरेशंस वगैरह यूज़ करके बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स बनती है। हम लोग भी बनाते जाएंगे तो आपको पता चलते ही रहेगा। हम लोग बीच बीच में कैंडल बेकिंग के प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यह है जेल वैक्स, बहुत इजी टू यूज़ है, आप देख लीजिए, और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये जेल वैक्स है। ये भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट ही है। जैसे कि पेट्रोल अपना पैराफिन वैक्स है, वैसे ही ये भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है स्टिरिन, स्टेरिक एसिड। ये फ्लेक्स के फॉर्म में आता है। स्टिरिन हम लोगों को कैंडल का जो ब्लेंड हम लोग बनाते हैं उसमें काम आ जाता है, क्योंकि इसका एक अपना उपयुक्तता है। जो हम लोग ब्लेंड बनाएंगे या फिर कैंडल मेकिंग का जो सेशन लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा स्टिरिन का फ़ायदा जो भी यूज़ होता है, उसका क्यों यूज़ होता है वो। और आता है वाइबर। ये आता है वाइबर। ये भी हम लोग कैंडल मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफ में, मतलब थोड़े में, इन शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। पैराफिन वैक्स जो है दैट इज़ अ मेन बॉडी ऑफ द कैंडल, मतलब मेन जो कैंडल हमारा बनेगा। कोई भी फैंसी कैंडल ले लो आप, जैसे कि आपने पिलर बना लिया या फिर कोई भी फैंसी कैंडल बना लिया, तो मेन जो बॉडी है इसका वो है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में हम लोग सॉफ्ट वैक्स या बीज वैक्स यूज़ करके हमारा कैंडल्स बन सकता है, बनाता है। मतलब स्टिरिन डालना पड़ता है उसमें और वाइबर भी यूज़ करना पड़ता है। तो मेन जो बॉडी है वो पैराफिन वैक्स है। बीज वैक्स से उसकी जो जलने की और या फिर उसकी जो बर्निंग टाइम है वो बढ़ता है वैक्स का, पैराफिन वैक्स का, इसीलिए हमको बीज वैक्स उसमें मिलाना है। स्टिरिन जो है उसमें से कैंडल को हार्डनिंग मिलता है, बिकॉज आपने कभी देखा रहेगा कि जो भी नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद हम लोग जो छोटी छोटी पतली कैंडल्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ब्रिटल, बहुत ही आसानी से टूट जाती है वो। पर हमारा कैंडल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फैंसी कैंडल्स बनेंगे, डिज़ाइनर कैंडल्स बनेंगे, तो कैंडल को हार्डनिंग के लिए हम लोग ये स्टिरिन यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो पैराफिन वैक्स है उसको हार्डन करने के लिए हम लोग बीज वैक्स स्टिरिन यूज़ करेंगे।
और वाइबर यूज़ करते हैं। वाइबर का यूज़ है बेसिकली, वाइबर यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली स्पॉटलेस फिनिश के लिए, मतलब कैंडल की जो शाइन है, कैंडल का जो स्मूथनेस है, जब भी आप पिलर कैंडल्स निकालेंगे तो वो स्मूथ आना चाहिए, अच्छे से फिनिशिंग आना चाहिए, उसके लिए हमको वाइबर यूज़ करना है। और वाइबर का दूसरा भी एक उसका और एक फ़ायदा है कि जो हम लोग सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं, तो सेंटेड कैंडल्स बनाने के लिए वाइबर सेंट को काफ़ी हद तक बांध के रखता है और वो कैप्चर करके रखता है। मतलब सेंटेड कैंडल्स आपकी ज़्यादा टाइम चलती है, सेंट उसमें काफ़ी टाइम तक पकड़े रहता है वाइबर की वजह से। तो ये सब जो है वो कैंडल का टूल्स और बेसिक रॉ सप्लाई। इसके अलावा हमको चाहिए कैंडल्स बनाने के लिए मोल्ड्स, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि मोल्ड्स के बिना तो कैंडल्स बनेंगे नहीं। या तो आपको फैंसी कंटेनर्स, जार्स ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, और मोल्ड में आपको इस टाइप के सिलिकॉन रबर मोल्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है और काफ़ी सारे साइजेस भी हैं, तो कोई भी साइज़, कोई भी वैरायटी, कोई भी डिज़ाइन आप आपके चॉइस से ले सकते हैं। इसमें इस टाइप के मोल्ड भी आते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स में, पाइप मोल्ड, विच आर वेरी इजी टू यूज़। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो ये भी यूज़ करते हैं पिलर्स बनाने के लिए। ये भी पिलर्स से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस टाइप के एल्यूमिनियम के मोल्ड्स भी मिल जाते हैं, तो आप ऐसे वाले मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े सस्ते आएंगे, ये मोल्ड्स महंगे आते हैं, और इवन ये मोल्ड्स भी थोड़े महंगे आते हैं। ये मोल्ड्स कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं, तो शुरू में आप सस्ते मोल्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। अभी आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, कलर कैप। तो कलर्स आपको वैक्स के लिए अलग से मिल जाते हैं। जितना हो सके काफ़ी सारे जगह पे आपने देखा रहेगा कि क्रेयॉन्स यूज़ करने को बोलते हैं। आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट नॉट टू यूज़ क्रेयॉन्स। बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही कुछ छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप क्रेयॉन्स यूज़ करो, पर आपको प्रोफेशनल लेवल के कैंडल्स के बनाने के लिए आपको क्रेयॉन्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको कलर्स यूज़ करने हैं। इस टाइप के वैक्स कलर्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से लेके आप यूज़ कर सकते हो। इतने बड़े साइज़ के नहीं, आपको छोटी छोटी डब्बियाँ में मिल जाती है। मतलब अगर आपको ट्रायल करना है तो आप ट्रायल के लिए ट्रायल पैक छोटा लेके आप उसमें भी ट्रायल कर सकते हैं। आपको जैसे फेविक्रिल के कलर्स का सेट आता था, वैसे आता है, वैसे ही आपको इनका सेट मिलता है आपको। तो उसमें 10-12 कलर के शेड्स आपको आराम से मिलेंगे, छोटे छोटे डब्बियों के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सेंटेड कैंडल्स का। तो सेंटेड कैंडल्स के लिए आपको ऑफकोर्स सेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अलग टाइप के फ्रेग्रेंस ऑयल के। तो इस टाइप के फ्रेग्रेंस ऑयल आपको मिल जाते हैं मार्केट में। उनके भी काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है, फेवरेट जो भी फ्रेग्रेंस है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब था अबाउट द टूल्स एंड रॉ मटेरियल फॉर द कैंडल मेकिंग। अभी इसमें से जो टूल्स बहुत ही ज़रूरी है वो है, एक तो गैस, दूसरा है आपका वेसल, पोरिंग मग, ये 3 चीज़ें, और थर्मोमीटर ऑफ कोर्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। वेइंग स्केल आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड्स ज़रूरी है। इन केस अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो शुरू में आपके पास जो पुराने ग्लासेस पड़े हैं या फिर पुरानी कोई जार खाली हो गई है, जैसे कि कोई चीज़ें हम लोग लाते हैं मार्केट से ग्लास में और वो ग्लास खाली पड़े हुए हैं जार्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हो कैंडल्स मेकिंग के लिए। तो आप वहाँ पे ट्रायल आपके कर सकते हो। धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करके, वो तो हम लोग फिर अगले सेशंस में सीखते ही जाएंगे अलग से। तो ये चीज़ें थी जो बेसिक आपको कोई भी कैंडल मेकिंग का प्रोजेक्ट करने के लिए, कैंडल का प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, टूल्स एंड रॉ मटेरियल सप्लाईज। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा और जो बेसिक आपको चीज़ें हैं वो पता चल गई रहेगी। वैक्स में पाम वैक्स भी आता है, बाकी दूसरे वैक्सेस भी आते हैं जो कि हमारे यहाँ पे अभी धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में जानकारी लेते जाएंगे और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट करते जाएंगे वो भी आपको पता चलते रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारा अभी कवर कर लिया है आज के वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको कैंडल मेकिंग में रियली इंटरेस्टेड है या फिर जो सीखना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसकी वजह से आपको मैं जब भी अगला वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको पक्का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप अगली जानकारी आप पक्का ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कैंडल मेकिंग। जुड़े रहिए।